हमें कोई जल्दी नहीं है, हम सबको सुनने आए हैं और हम सुप्रीम को आदेश आप सभी से बात करने आए हैं और अगर सभी एक साथ बात करें तो हम सुन नहीं पाएंगे। मेरा नाम संजय है, मैं और साधना रामचंद्र दोनों सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा है कि आपसे आके बात करके और सभी को सुनकर मैं अभी साधना जी को माइक दे रहा हूँ और मैं वापस कह रहा हूँ अगर आवाज थोड़ी कम हो जाए, बातचीत थोड़ी कम हो जाए फिलहाल के लिए, तो सभी लोग सुन पाएंगे। साधना जी बात करेंगे। मेरा भी मैं भी आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए। आप सबको बहुत जरूरी बात होंगे, थोड़ा हम बात कर पाएंगे, न आप बात सुन पाएंगे, न आप बात कर पाएंगे, न हम बात कर पाएंगे। तो अगर हम सब थोड़ा शांत बना के रखें तभी हम शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, मीडिया कर्मी से शोरगुल जरा आपसे हो गया। यहाँ पे मीडिया कर्मी जरा शोरगुल जरा इस बात का ख्याल करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे आए, आप बैठ जाए। जो खड़े हैं बैठ जाए, क्योंकि आपके पीछे काफी हमारे मार गाने खड़े हैं। सारे मीडिया कर्मी मीडिया से आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, आप अपनी जगह पे बैठ जाए। और आप पब्लिक सिक्योरिटी हमारी आवाम है, यहाँ से कभी वो बहुत समझ करती है, वो खामोशी है, मगर ज्यादा आवाज इसमें मीडिया कर्मी से आ रही है। मीडिया कर्मी करता है सभी वाका एक मौका होगा। आप हमारा सहयोग करें, आप हमारा सहयोग करें। मीडिया कर्मी मीडिया से आप पीछे बैठ जाए, आप अपनी जगह पे बैठ जाए। इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। मीडिया करने की रिपोर्ट से आप मिलकर बैठ जाए, ज्यादा आवाज आ रही है मीडिया करने ऐसे रिपोर्ट से आप अपना कैमरा निकल जाए, ऑन करो आप बैठेगा, पहले आप बैठ जाए, आप जगह कुछ होना है। यहाँ पे ऑफिसर आएंगे, आप जगह कुछ होना है, यहाँ जगह खाली है, यहाँ पे सीट आप मीडिया करने आप शासन रहे, आपसे रिपोर्ट से आप बैठे पड़े, आप बैठे संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और साथ ही साथ वजाहत हबीबुल्ला, ये तीनों पहुंचे हैं जिनको चुना गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जाइए, इन लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। और जैसा हमने सुना, जब साधना रामचंद्रन जी बोल रही थी, उन्होंने कहा कि आप लोग शांति बनाए रखिए और शांति के साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हम आपकी भी सुनेंगे, हम अपनी भी सुनाएंगे, हम एक एक शख्स से बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी परेशानी को सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन माहौल को ठीक किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये पहल की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी और खुद मरकजी सरकार को भी, दोनों को कहा था कि आप लोग इन लोगों के जज्बातों का ख्याल करते हुए इन लोगों को हटाने की कोशिश कीजिए, जो रास्ता बंद है इसको खुलवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके खिलाफ ही पिटीशन दाखिल की गई थी। दरअसल जो रोड है दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले दो रास्ते हैं, एक यही है शाहीन बाग वाला और एक
DND वाला। ये दो रास्ते ऐसे हैं जिनमें से एक रास्ता अभी चालू है और एक रास्ता शाहीन बाग वाला वो बंद पड़ा हुआ है। इसको लेकर लोगों को शिकायत ये थी, जिसको लेकर पिटीशन दाखिल की गई कि आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, आप कीजिए, लेकिन हमें क्यों इस चीज़ से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि दिल्ली पुलिस को, दिल्ली हुकूमत को और साथ ही साथ मरकजी हुकूमत को ये ख्याल करना चाहिए कि लोग जो एहतजाजी हैं इनके जज्बात को ठेस ना पहुंचे, लेकिन इनको रास्ते से हटाया जाए ताकि जो जिन लोगों को परेशानी हो रही है उनको परेशानी ना हो। इसके बाद कोई रास्ता उससे नहीं निकल के आया तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और पहल की है कि 3 लोगों को भेजा गया है, जिसमें संजय हेगड़े आप देख सकते हैं नजर आ रहे हैं तस्वीर में, साथ में आप देख सकते हैं साधना रामचंद्रन जी भी खड़ी हुई नजर आ रही है, साथ ही वजाहत हबीबुल्ला भी यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ ही देर पहले ये लोग पहुंचे हैं, 3 लोगों की टीम बनाई गई है। अब ये तीनों लोग ही वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे, सालिसिकार इनको कहा जा रहा है। यही अब बातचीत को संभालने की कोशिश करेंगे और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी कि भाई देखिए आप एहतजाज कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ख्याल रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपनी राय जाहिर की है कि आपका ये आईनी हक है कि आप एहतजाज कर सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए कि आपके इस एहतजाज की वजह से रास्ते को बंद कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट जो है वो साबित हो रहा है इन सभी मुजाहिरीन का। और काला कानून दरअसल मुजाहिरीन की तरफ से कहा जा रहा है और कह रहे हैं कि जब तक इस काले कानून को सरकार वापस नहीं लेगी हम यहाँ से वापस नहीं हटेंगे। तो टकराव के हालात सरकार और इन प्रदर्शनकारियों के दरमियान भी देखने को मिल रहे हैं। अब एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं तीनों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने चुना है। तो इंतजार किया जा रहा है ताकि लोग चुप हो सके, शांत होकर एक दूसरे की बातों को सुना जा सके। माहौल के बनने की तैयारी ये की जा रही है। दूसरी तस्वीर देख सकते हैं, जब ये लोग यहाँ पहुंचे थे तो मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर मौजूद था और उन्होंने कहा था कि हम एक एक शख्स से बात करने की कोशिश करेंगे, हम एक एक शख्स को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे अगर बात होती है तो। अब देखना यही होगा कि जो बातचीत है, जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है, ये जो एक नई शुरुआत की गई है ताकि लोगों को जूझना ना पड़े लंबे लंबे सड़क के जाम से, इसलिए ये पहल सुप्रीम कोर्ट ने की है। क्योंकि हम बात नहीं कर पाएंगे, इस माहौल में बात नहीं हो पाएगी। तो मैं संजय भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसको आपको सुनाएं। आपके लिए बहुत जरूरी है ये सुनना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। जिसने पढ़ लिया वेरी गुड, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम। तो संजय भैया पढ़ के सुनाएंगे और हम दोनों फिर आपको बताएंगे। हिंदी में अगर अनुवाद करना होगा तो करेंगे, जरूरी नहीं होगा तो नहीं करेंगे। संजय, सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला ये है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है, लर्नर काउंसिल्स फॉर द रिस्पोंडेंट्स हैव एंटर्ड अपीयरेंस, एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन हैज बीन फाइल्ड बाय तस्नीम अहमदी, लर्नर काउंसिल सीकिंग टू इंटरवीन इन द मैटर on behalf of certain people who have commonality of thought process with the persons who are protesting at the site. We have put to her that law has been enacted by Parliament and the law is facing constitutional challenge before this court, but that by itself will not take away the right to protest of persons who feel aggrieved by the legislation. However, the question is where and how protest can carry on without public ways being blocked. Our concern is more than this matter alone, as there may be persons of different points of view who may tomorrow seek to emulate this protest. Such scenario only leads to chaotic situations. This must cease on public ways everywhere. Learned Council submits that she will endeavour to talk to the intervener Wajahat Habibullah so that she can take up the issue with the persons at the site. Mr. Sanjay Hegde, Learned Senior Counsel, is present in court
and we would like him to play a constructive role as an interlocutor to make the persons at site see reasons. He, along with Ms. Sadhana Ramchandran, Learned Counsel, or any other person of his choice, may do so. तो साधना जी आपको हिंदी में बता देंगी सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल का ऑर्डर, और फिर हम दोनों समझा देंगे कि इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का मतलब क्या है। आप लोग कितने लोग समझ गए कि क्या है ऑर्डर? कितने लोग पूरी तरह से समझ गए? हाँ या ना? कुछ लोग समझे हैं, मेजोरिटी नहीं समझा है। हिंदी तो मैं पूरा अनुवाद तो नहीं करूंगी, आपको ये बताऊंगी कि संक्षिप्त में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारा मसला है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों साइड, दोनों जो पार्टीज हैं, दोनों तरफ की मौजूद हैं। एक इंटरवीनर हबीबुल्ला साहब, जो कि कुछ या काफी आप लोगों के साथ सहमति जिनकी है, उन्होंने एक इंटरवीनर्स एप्लीकेशन तस्नीम अहमदी एडवोकेट के जरिए फाइल की। उसका ये मतलब है कि वो आप लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बहस करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं उनके जरिए। समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आपका आंदोलन जो है, जो ये आपका हक है, राइट टू प्रोटेस्ट, समझते हैं ना? आंदोलन करने का जो आपका ये हक है, ये बरकरार है। और जो ये लॉ है CAA, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आपके आंदोलन का हक है ये छिन जाए। आपके आंदोलन करने का हक बरकरार रहना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हम सबकी तरह और भी नागरिक हैं जिनके भी हक हैं। जैसे कि जो नागरिक ये रोड इस्तेमाल करते हैं, छोटे वाले रोड भी इस्तेमाल करते हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी हमारी और आपकी तरह नागरिक हैं। तो उनका भी हक है अपनी दुकान तक पहुंचना, डॉक्टर का हक है अपोलो हॉस्पिटल तक पहुंचना, लोगों का हक है अपने काम पे पहुंचना, बच्चे अपने स्कूल पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है आपका हक बरकरार है, लेकिन हक वहीं तक होना चाहिए जहां दूसरे का हक न लिया जाए। दूसरे का हक, और हम क्या चाहते हैं किसी और का हक लें? बताएं? तो सबके हक बरकरार होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। और जो हमारी सोसाइटी है, सबको मिलजुल कर अगर रहना है तो आपके हक पूरी तरह से बरकरार हैं। लेकिन जो लोग ये पब्लिक सुविधा है, जो सारी रोड है, पार्क है, ब्रिज है, मेट्रो स्टेशन है, स्टॉप है, बस स्टॉप है, जो उनका हक है वो भी बरकरार होना चाहिए। तो हमें बिल्कुल बराबर का हक सबका होना चाहिए। तो हमें इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है आपको ये बताने के लिए, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है आपके साथ मिलके उसका हल निकालें। हल आपका हो, आंदोलन किसका है? तो हल किसका होना चाहिए? और क्या कोई यहाँ चाहता है कि किसी और का हक मारा जाए? नहीं। तो बस, तो इसमें हम मिलके, सब मिलके हम आप सबकी बात सुनना चाहते हैं, इसीलिए हम शांति चाहते हैं। आप सबकी बात सुनेंगे, आप सबकी बात, हर बात सुनेंगे, अच्छी बुरी सब बात, ठीक है? तो हमारा जो देश है, भारत देश जो है, हिंदुस्तान इसलिए है कि हम हर एक की बात की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की बात की
न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो एक मिसाल बन जाए और पूरी दुनिया ये कहने लगेगी कि ये है हिंदुस्तान का नागरिक जो अपनी भी सोचता है दूसरे की भी सोचता है। तो हम संजय भैया बताएंगे हम किस तरह से आपकी मदद से सबसे बात कर पाएंगे और हमें मीडिया से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बात जो हम करेंगे हम जिसको हम को सिटीजन कहते हैं हम आपस में जो नागरिक बात करेंगे आप ही नागरिक हैं लेकिन कुछ देर के लिए हमें उस प्रकार बात करने दीजिए जिस तरह से हम करना चाहते हैं बिना मीडिया के मीडिया भी हमारे समाज का हिस्सा है हम वकील हैं हम जानते हैं मीडिया हमारे समाज का हिस्सा है और हम मीडिया को जरूर बताएंगे लेकिन पहले हम अपनी बात करेंगे हम आपस में बात करना चाहते हैं अब जब तक मीडिया के साथी अपने अपने एडिटर के पास न चले जाए तब तक हम बात करना नहीं चाहिए हम कहेंगे और हमारी ये विनती है मीडिया के साथियों से कि होगी दोनों बातें होंगी आपस